नमस्कार जी सभी को, गुड इवनिंग। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करना स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू लेंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर हैं सारे ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन इज। की देता है तो अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स बराबर होती है। एक तो जैसे ही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सभी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। ये तीनों साइड्स इसकी बराबर होती है। और जब हम इनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका ये सेंटर है जो ओ, ये होता है इन सेंटर। ओ, इस पॉइंट को नाम देता हूँ डी। ओ डी जो है आपका क्या है, ये इन सेंटर। और इन सेंटर जो होता है, ओ डी आपका इन सेंटर हो गया। और एक चीज़ और, इसमें जो आपका होता है ए ओ होता है 2/3 AD, ठीक है। और OD जो है वो होता है 1/3 ऑफ AD। AD क्या है यहाँ पर, AD हाइट है। AD जो हाइट है आपकी, तो इन रेडियस क्या हो जाएगा, इन रेडियस AD/3 हो जाएगा। और AD क्या है यहाँ पर, हाइट हमें निकालनी है। क्या पूछा अभी, मीडियन पूछा है। तो हाइट इक्वल टू मीडियन, समझ रहे हो ना। हाइट/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन और इन रेडियस एक ही बात है। h/3 इक्वल टू इन रेडियस कह लीजिए आप, चाहे मीडियन कह लीजिए। जब इनके मीडियंस को हम मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, ये ऑर्थो सेंटर बोल लीजिए, इसको इन सेंटर भी बोल लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एक ही होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ हमें दी हुई है 3, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को। पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल आर द सेम देन द ट्रायंगल इज। बताइए क्या होगा इसका। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती है, और ये मीडियन, और ये जो मीडियन मिलते हैं, ये जो मीडियंस मिलते हैं यहाँ पर, ABC कोई ट्रायंगल था। जिनको आंसर आते हैं ट्राई कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर तीनों एक ही चीज़ पर मिले, इज ऑर्थो सेंटर सेंटेरोइड ऑफ द ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ये बराबर होते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, इन ए ट्रायंगल इफ 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अगर तीनों के एल्टीट्यूड्स बराबर होते हैं, जैसे ये आपका एल्टीट्यूड है यहाँ पर ABC था, ये D लगा लीजिए इसको, DEF। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी देखिए, जब तीनों एल्टीट्यूड्स बराबर हों, जैसे AD, BE और CF, जब तीनों बराबर होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4th। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर ABC जो है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
हर क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड D इज द पॉइंट ऑन BC है, D कोई पॉइंट है BC के ऊपर, सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ऑन BC, सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देन तो हमें क्या पूछा होगा इसमें, AB, मैं भी आपके सामने निकाल रहा हूँ क्वेश्चनों को, मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन लिए, अभी कॉपी किए हैं और आपके अभी सामने निकाल रहे हैं क्वेश्चनों को, आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पहले मैंने निकाले नहीं है क्वेश्चन, आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। AB हमें क्या पूछा हुआ है, AB और BD की रेशो पूछी हुई है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें AB अपॉन BD की रेशो पूछी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में करने का आसान तरीका देखिए क्या है, हम इसको 2 ले लेते हैं ना, इसकी यूनिट मान लेते हैं हम 2, इसको 2 मानेंगे तो ये बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। तो AB कितना है 2, BD कितना है 1, रेशो क्या हो गई 2:1, 2:1। यहाँ कुछ और रेशो दी होती है तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइड QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द साइड QR ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल नहीं है सॉरी, ट्राइंगल PQR कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका PQR कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। बस ज्योमेट्री, इसमें क्वेश्चन फिगर बनाने का है, मेन फिगर बनाइए, क्वेश्चन आंसर निकालिए। ये PQR है, मैं भी आपके सामने बना रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए। द साइड QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट S इन सच ए वे दैट QR इज इक्वल टू RS। क्या कह रहा है कि PQR कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और R को हमने इस पॉइंट से बढ़ा दिया S तक, ऐसे बढ़ा दिया S तक कि QR और ये जो RS है ये बराबर हो जाए, ठीक है। फिर आगे क्या पूछ रहा है, देन द मेजर ऑफ क्या है ये PSR, ठीक है। तो इसने ये पूछा है हमसे कि ये जो PSR है, एंगल जो PSR है, PSR ये एंगल पूछा है हमसे कितना होगा, ये एंगल बताइए कितना होगा। और ये हमें दिया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब क्या हुआ, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और ये 60 है तो ये कितना होगा टोटल 180 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा और ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों साइडें इसके बराबर हो गई, ये दोनों साइडें बराबर हो गई, लिटिल ट्राइंगल है ना, ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई और ये 120 है तो टोटल सम कितना होगा एंगल ट्राइंगल का 180, तो रह कितने गए 60 में से 2 भागों में बांट दें, ये 30 और ये 30, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, PSR कितना हो गया, ये समझ में आया सभी को, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिक था। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिया हुआ था ये साइड अगर इसके बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो ये दोनों साइडें में बराबर होती है, तीनों साइडें बराबर होगी तो ये और ये बराबर होगी तो 120 आ गया, तो इन दोनों का एंगल बराबर होगा, ठीक है। ट्रायंगल में देखिए एक रूल होता है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है मान लो, ये दोनों साइडें बराबर होती है तो इनके बीच के एंगल बराबर होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे ये साइडें बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, समझ रहे बात। अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो इनके बीच के एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन में है 30, ठीक है, 30 आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, देन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इन रेडियस हमें दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे यहाँ पर,
इन रेडियस जो होता है वो साइड अपॉन 2/3 होता है, ठीक है। ये साइड आप कह सकते हैं साइड इज इक्वल टू 2√3 इन रेडियस के बराबर होती है। तो इन रेडियस तो हमें दिया हुआ है 3, इन रेडियस तो 3 हमें दिया हुआ है, साइड हमें निकालनी है, और ये 2√3 में दिया हुआ है। तो साइड यहाँ से क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लॉइज एस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ़ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप बनाते जाइए, ठीक है। ए बी सी हम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, साथ साथ बनाते जाइए, बस जैसे कहा क्वेश्चन में वैसे वैसे करते जाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके बाद क्या कहा इन्होंने, पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली डिनोट द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली डिनोट द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, पी इसका मिडल पॉइंट है और बी सी का क्यू मिडल पॉइंट है और सी ए का आर है, सी ए का आर है और इसका क्यू है, ठीक है। क्या कर रहा है, फिर बेस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली डिनोट द मिडल पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी। देन अगर मिडल पॉइंट अगर है तो क्या होगा, पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर मिडल पॉइंट्स हैं तो हमने तो ऊपर पढ़ा है ना, ये जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो ये क्या होता है, मिडल पॉइंट्स पर काटते हैं इसको। क्लियर है सभी को। आगे चलें, लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। Let ABC is an equilateral triangle. Then the right statement, if ABC is an equilateral triangle, ABC अगर कोई equilateral triangle है, AX BY CZ with the altitudes, अगर ये इसके altitudes हैं X और BY और CZ, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो क्या होगा, AX इक्वल टू BY इक्वल टू CZ, जब एल्टीट्यूड्स होते हैं AX इक्वल टू BY इक्वल टू CZ, ठीक है। पहला आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड CD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड CD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ C। समझ रहे हैं बात, CD क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है। इसका इंटरनल बाइसेक्टर का कहने का मतलब क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। CD एन थोड़ा मोटा है, यहाँ से इसको ले लीजिएगा, ठीक है। CD इज द इंटरनल, एफ डी और DC इज प्रोड्यूस टू E, तो DC को हमने प्रोड्यूस कर दिया E तक, ठीक है। सच दैट AC इक्वल टू CE, ये दोनों बराबर हो जाएं। देन CAE हमें बताना है अभी, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऊपर भी। हमें क्या बताना है, CAE हमें CAE बताना है, हमें CAE ये वाला जो एंगल है ये बताना है, ठीक है। ये इंटरनल बाइसेक्टर हैं, ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये दो भागों में डिवाइड करेगा इसको,
पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये दो भागों में इसको डिवाइड करेगा और ये एंगल कितना हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, ये भी 60 होगा और ये भी, ये 30 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये जब इसको मैंने प्रोड्यूस किया तो ये एक लाइन हुई पूरी, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 150 हुआ। तो ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो इनके एंगल कितने बराबर होंगे 30 होंगे, 30 रह गया टोटल, 30 हो गया तो ये कितना हो गया 15, ये भी 15 और ये भी 15। ठीक है, समझ में आया सबको। देखिए 60 थे, ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, 30 से डिवाइड हो गया और डिवाइड हुआ तो ये 30 पूरा 180 होता है ना टोटल, ये टोटल 180 होता है, तो 30 ये 185 है। ये लाइन और ये लाइन बराबर थी दोनों, तो टोटल ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। 150 हमारे पास पहले आ गया तो कितना रह गया 180 माइनस कितना कर देंगे 150, कितना रह गया 30। और 30 डिग्री को दो भागों में बांटेंगे क्योंकि दो एंगल पड़े हैं हमारे पास, तो दोनों को बराबर होंगे, दोनों कितने के हो जाएंगे 15 डिग्री और 15 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ से क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहे हैं इफ जी इज द सेंटरोइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। ये आपका ट्रायंगल एबीसी ए बी और सी, और जी आपका सेंटरोइड है। जी क्या है, जी सेंटरोइड है ना, हाँ जी सेंटरोइड है। जी आपका सेंटरोइड है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जी सेंटरोइड है। ये पॉइंट हम डी दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी 10 है। ठीक है, तो 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा इसको, तो ये 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये साइड निकाल सकते हैं इसकी। कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा इसका, ये कितना आ जाएगा आपका एडी है, ये एडी आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 25, कितना आ गया 75। को हम क्या लिख सकते हैं, 25 3 75, 25 का अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 3। समझ में आ रहा है सभी को। अब हमसे पूछा क्या, एजी पूछा है इन्होंने, है ना। तो एजी जो है ये मैंने ऊपर पढ़ा था, ये एजी क्या होगा 2/3 AD। और ये पूछ लेता जीडी पूछ लेता तो जीडी इज 1/3 ऑफ AD, है ना। तो एजी क्या होता है 2/3 AD। वैल्यू पुट कर दीजिए, AD हम निकाल चुके हैं। पाई गई है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया ये 10 अंडर रूट 3/3 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका 2। इसको ऐसे भी सॉल्व करना कभी कह सकता है, ये ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 इसको लिख सकते हैं, ये इसे कट गया तो 10 अंडर रूट 3 ये भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और उसके मीडियन सेम हो, है ना, मीडियन सेम हो, मीडियन सब सेम हो, तो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है मित्रों, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर थे। और पेपरों में जो आए हुए क्वेश्चंस बिल्कुल देखिए आप, इनके एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन सभी, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
सब्सक्राइब अगर हुए तो ही लाइव क्लास हम ले पाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास लेने के लिए हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 का वॉच आवर टाइम चाहिए। ठीक है, 4000 वॉच आवर्स चाहिए। तो जल्दी से जल्दी मित्रों ये टारगेट पूरा कीजिए, फिर हम आपकी लाइव क्लास लेंगे, आपके आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकॉन होगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके क्लास की। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।